नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम अपना फंडा क्लियर करेंगे एलसीएम से। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य देखिए हमने बचपन से कई सीखा है ये लघुत्तम समापवर्त्य। अब कुछ नए मेथड भी इस पर सीखेंगे। कुछ बीजगणितीय संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य भी हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो इस पर जो इसका बेसिक है या जो फंडा है वो क्लियर करते हैं आज हम। ठीक है, जैसे लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कोई संख्या दी है, मान लो मैं सरल सा एग्जांपल लेता हूँ एक। चलिए, ये मैंने कोई एग्जांपल ले लिया और आपको पूछा है कि इन संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब एक परिभाषा अगर दें तो ऐसा होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम समापवर्त्य है, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है आपको। बड़ी संख्या तो बहुत होगी, लेकिन आपको बतानी है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। ठीक, लघुत्तम समापवर्त्य का साधारण मीनिंग हम देखें तो क्या होगा कि 10, 30 और 40 का एलसीएम अगर निकालना हो तो क्या होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए वही उनका क्या होगा, एलसीएम। अब देखिए तरीका, देखिए बचपन में हमने एलसीएम निकालना सीखा था। इन तीनों को हम इस प्रकार रखते थे। ठीक है, 2 का भाग दिया, इसमें गया 5 बार, इसमें 15 बार, इसमें गया 20 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा नहीं, इसमें भी जाएगा नहीं और इसमें गया 10 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा और इसमें गया 5 बार। अब 2 का नहीं जा रहा है, 3 का देंगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 बार। ठीक है, और इसमें नहीं जाएगा। अब देंगे 5 का तो अब गया 1 बार, 1 बार, 1 बार, तो हमारी क्रिया ख़त्म होगी। तो ये जो गुणनखंड आए, ये इन तीनों के आए उभयनिष्ठ, इनको गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तेरी 24, 24 पंजा 120। ठीक है, चलिए ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, ये तो है अपना बचपन वाला तरीका, 120 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसमें फंडा क्या है कि अब जो नया तरीका और है कंपटीशन एग्ज़ाम में हमें, ठीक है, कंपटीशन में लाने के लिए इसको जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करें। इतना बड़ा करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें फटाफट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, एक आसान सा ये तरीका होता है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 40। ठीक है, तो 40 की टेबल अगर मैं लिखूं, 40 दूनी 80, 40 तियाँ 120, 40 चौके 160, इस प्रकार टेबल लिख ली मैंने। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या की मैंने लिख ली टेबल। ठीक है, अब इस टेबल में मतलब पहाड़ा लिख लिया मैंने इसका। तो इसमें आप देखो कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों का भी भाग जाता हो पूरा पूरा। देखो 10 का भाग तो इन सभी में जा रहा है ना, 10 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब 30 का देखते हैं, तो 30 का इसमें नहीं जा रहा, तो 30 का इसमें जा रहा है। तो आपको 40 के बाद 80, 80 में 30 का नहीं जा रहा था, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 40 के बाद 40 की टेबल में क्या आया, 120, तो 120 में 30 का भी जा रहा है और 10 का भी जा रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या आपको समझ में आया? आसान सा है। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 5, 14 और 21। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम हम निकालें तो 21 की टेबल लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम टेबल लिख लेंगे। ठीक है, अगर टेबल से न हो
तो उसका भी अलग तरीका हम निकालेंगे। देखिए, एक तो टेबल वाला था कि जिसमें आपको कोई न कोई संख्या फटांक से मिल जाएगी 120, वही एलसीएम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करें, ठीक है, चलिए, तो मैंने इसकी टेबल लिख ली। ठीक है, पूरी लिखनी नहीं है, केवल आपको मतलब समझाने के लिए मैंने लिखी है ये टेबल। ये आ रहा है 210, लास्ट 210 है। अब आपको पता है ये 5 है, तो 5 का भाग उस संख्या में जाता है जिसके लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो इसके लास्ट में 0 नहीं है, 5 नहीं है, 0 नहीं है, 5 नहीं है, इसमें जाएगा 5 का भाग, इसमें 5 का नहीं जाएगा और इसमें जाएगा। तो आपको 21 की टेबल में 2 ही संख्या ऐसी मिली जिसमें लास्ट में 0 है या 5 है, उसमें तो 5 का भाग जाएगा। तो अब बात करेंगे 14 की, तो 14 का भाग, तो अब आपको पता है कि इनमें 5 का नहीं जाता है, तो 14 का देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो 14 का भाग हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं जा रहा। अब 14 का भाग इसमें देखेंगे तो इसमें आपका 14 का भाग जा रहा है। ठीक है, 7, 30, 15 बार जा रहा है। ठीक है, 14 गुणा 15, 15 बार इसमें भाग जा रहा है। तो इसमें 5 का भी जा रहा है और 14 का भी जा रहा है, तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 210। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अब जो इससे भी बेस्ट अगर तरीका माने तो वो तरीका क्या है, वो तरीका भी समझेंगे। ठीक है, और जल्दी कैसे करें इसको। ठीक है, ये सरल संख्याओं का तो भाग विधि से इस प्रकार कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आपका जो इसका एलसीएम कितना आया था, 210। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है एलसीएम निकालने का। अब जैसे 10 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5। इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इनका, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों में इसको तोड़ लेंगे। इसको किस में तोड़ेंगे, जैसे इसको मैंने तोड़ लिया 2 गुणा 5 और गुणा 3। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये 2 पंजे 10, 10 तियां 30 हो जाएगा। और इसको क्या तोड़ सकता हूँ, 8 पंजे 40 होता है। ठीक है, और 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3, इस प्रकार। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब आपको ये भी लेना है कि ऐसा गुणक लेना है जो सभी में कॉमन हो। जैसे आपका जैसे 10 है, 20 है, 30 है, इसका अगर 40 है, इसका अगर आप पहाड़ा लिखें तो 10, 20, 30, 40, इसका 40, 60, 80, 100, इसका 80, 120, 160, 120, इसका भी चलता जाएगा और 120 आएगा। तो पहली जो संख्या आई इसमें कॉमन, सभी में पहली संख्या कॉमन, यानी छोटी से छोटी संख्या 120 आ रही है सभी में, तो यही इनका क्या है, एलसीएम है। एक तरीका ये था। अभी ये इसको समझते हैं। तो एलसीएम का मतलब आपको संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है, और उसमें आपको सारी संख्याएं लेनी है। और लेनी कौन सी है, बड़ी से बड़ी घात। ठीक है, दोबारा कोई संख्या लेनी नहीं है। तो एलसीएम अगर निकालें तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 3 है। तो सबसे बड़ी घात है 2 की घात है 3, वो ले ली मैंने। अब चलते हैं 2 के बाद 3 की बारी। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 है नहीं, तो 3 लेना तो है ही, लेकिन लेना कौन सा है, बड़ी घात। तो आपके पास 3 एक ही है, बड़ी छोटी घात। यहाँ 5 है, यहाँ 5 की घात 1 है, 1 है, तो सबसे बड़ी घात 5 की घात है 1 ही है। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका 8, ये हो गया 5 3 15, और 15 अंठा कितना हो गया, 120। तो ये आपका एलसीएम आ गया। क्या आपको बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम संख्याओं को जल्दी से जल्दी हल कर सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इस 5 का तो 5 ही आएगा, इसका क्या आ जाएगा, 2 गुणा 7 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणा 7 हो जाएगा। अगर इसकी एलसीएम की बात करें तो आप 2 से स्टार्ट करो, 2 की बड़ी घात 2 एक ही है, फिर 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है। अब सबको गुणा कर दें। अब गुणा कैसे करना है, ऐसे करो कि 0 बनाओ पहले। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा। अब इनको आसान होगा गुणा करना, केवल 0 ही तो लगाना है, 210। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 210। तो आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम निकालने का जो आसान से आसान तरीका है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके कमी पूर्ति करनी है। वही आपका क्या हो जाएगा,
एलसीएम हो जाएगा। चाहे आपकी संख्या कितनी बड़ी हो, आप उसको अभाज्य गुणनखंड करके उस संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे आपकी संख्या 25, 75, 21 ये है, इसका एलसीएम निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 गुणा 5 यानी 5 की स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 3 यानी 5 की स्क्वायर गुणा 3, और इसका क्या हो जाएगा 7 गुणा 3, हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो करने ही पड़ेंगे आपको। अब इसमें सबसे बड़ी घात जैसे 2 तो है नहीं, 3 की घात 1 ही है सबसे बड़ी, फिर 5 की घात 2 है सबसे बड़ी, और फिर 7 है, बस इतनी संख्या है आपके पास। अब इनको हल कर लो तो ये हो गया आपका 7 को 3 से गुणा किया 21 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब इसको गुणा कर लेंगे, 25 एकम 25 हासिल की 2 52 यानी 525 है वो आपका क्या आ गया एलसीएम। तो उम्मीद है आपको एलसीएम निकालने की ये विधि समझ में आई होगी। चलिए अब अगर संख्या और किस और रूप में हो तब एलसीएम कैसे ज्ञात करें। ठीक है, जैसे आपके पास संख्याएं हैं 20x² प्लस 5xy प्लस 60x² y³, ये संख्या आपको दी गई है। अब इनका आपको पूछे कि इनका एलसीएम क्या है तो कैसे ज्ञात करें। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो 0 है। अब इसको अलग कर लो, 2 गुणा 10 लिख सकते हैं और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो 2 कितने आ गए, 2 की घात 2 और 5, ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। इसका करेंगे तो 5 और xy तो xy पड़ा रहने दो। 60 का क्या होगा, पहले अगर आप छोटी से छोटी 2 निकाल लो तो बचेगा कितना 30 में से फिर 2 निकाल लो तो बचेगा कितना 15 में से 3 निकाल लो बचेगा कितना 5, और ये हो गया। ठीक है, पहले 2 का भाग जा रहा था मैंने लिख दिया तो बचा कितना 2 का भाग 30 बचा, फिर 2 का भाग जा रहा है 2 लिख दिया तो बचा कितना 15 में 3 का भाग जा रहा था 5 बार तो 5 बच गया। और आगे क्या है x² y³। अब इस 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 2 लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अगर आप इनकी एलसीएम की बात करें तो चलिए पहले संख्या की बात करते हैं। 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 2 ही दिख रही है मेरे को। फिर 3 की घात कितनी है, बड़ी 1 ही है, 3 और कहीं है ही नहीं। फिर 5 की सबसे बड़ी घात 5 1 ही है तीनों में। और फिर अब x की बारी, x की बड़ी घात कितनी है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी घात तो 2 ही है। अब y की यहाँ घात 1 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी घात लेनी है y की घात 3। अब इनको हल कर लेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया 2 दूनी, ये हो गया 4, और 4 को 5 से बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 4 पंजा 20 गुणा 3। ठीक है, तो 20 गुणा 3 कितना आ गया 60, और इनको साथ में लिख देंगे x² y की घात 3। ये आपका क्या आ गया एलसीएम। ठीक है, तो ये था लघुत्तम समापवर्त्य जो मैंने आपको बताया। तो किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्त्य करें तो इसकी आसान विधि आपको क्या निकालनी है, उनके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे बड़ी घातों वाले सभी पद लेने हैं, और उन सभी पदों का जो गुणनफल होगा वही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब बात करेंगे हम एचसीएफ की, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, वो गुणक था उसमें, इसमें है गुणनखंड। ठीक है, तो इसकी अगर सिंपल परिभाषा समझें तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों में चला जाए, इन तीनों संख्याओं में चला जाए, वो संख्या क्या होगी आपकी महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों में चला जाए। और लघुत्तम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। ठीक है, इन तीनों का भाग उसमें चला जाए वो होती है लघुत्तम, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों में चला जाए वो हो गया आपका महत्तम। ठीक है, महत्तम समझते हैं। तो महत्तम मैं आपको वही गुणनखंड विधि से बताऊंगा। ठीक है, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 5, इसका क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 का भाग दिया तो 10, 2 का भाग दिया तो 5, बस आ गया। इसमें पहले 2 का भाग दूंगा तो 15 बचेगा, फिर 3 का भाग दूंगा तो 5 बचेगा, इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ 2 गुणा 5, यहाँ 2 बार है तो 2 की घात 5 गुणा 5, 2 की घात 2 गुणा 5, यहाँ पर क्या है 2 गुणा 3 गुणा 5। तो एचसीएफ में आपको क्या लेना है,
HCF में आपको उभयनिष्ठ पद हो वो लेने हैं और सबसे छोटी घात वाले उभयनिष्ठ पद लेने हैं। केवल क्या लेने हैं, LCM में तो आपको लेने थे सारे पद, ठीक है, चाहे उभयनिष्ठ हो चाहे उभयनिष्ठ ना हो, सारे पद लेने थे और बड़ी घात वाले लेने थे। इसमें कौन से पद लेने हैं, केवल उभयनिष्ठ पद लेने हैं और उनकी घात भी सबसे छोटी हो वो पद लेना है, ठीक है। तो पहले इसमें 2 की बारी करते हैं। 2 सब में उभयनिष्ठ है, ठीक है, 2 सब में है, तो 2 की सबसे छोटी घात कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे छोटी घात 1 है, ठीक है। अब लेना है उभयनिष्ठ पद, और क्या है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो उभयनिष्ठ पद 5 ले लिया। 3 तो किसी में कॉमन था ही नहीं, ठीक है। उभयनिष्ठ पद लेने तो ये आ गया, तो 2 गुणा 5 कितना हो गया, 10। 10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो HCF है वो कितना है, 10 है। तो ये था आपका HCF। अगर इस संख्या को थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना दूँ, बीजगणितीय रूप इसमें डाल दूँ तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। जैसे 25x² y प्लस 10x² y प्लस 3x की घात 3y²। अब जैसे ये पद है, ठीक है, इसकी जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इस पद का हमें निकालना है HCF ज्ञात करना है। इसका HCF कितना होगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो पहले इसके 25 क्या होता है, 5 की घात 2 x की घात 2 y। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5 हो जाएगा, x की घात 2 y की घात 1। 20 क्या होता है, 2 गुणा 5 होता है, तो 2 की घात 2, 5 की घात 1, x की घात 3 और y की घात 2, ये हो गया। अब आपको लेने क्या है, उभयनिष्ठ होने चाहिए और न्यूनतम घात लेनी है। यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 1 है, यहाँ 5 की घात 1 है, यानी 5 सभी में घात 1 है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 को छोड़ देंगे। अब x की बारी, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 3 है, तो x में छोटी से छोटी घात 2 ही है, ठीक है, 2 से छोटी नहीं है। फिर y की बारी, यहाँ y की घात 1, यहाँ y की घात 2 है, तो y की घात 1 छोटी है वो लेनी है। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 5x गुणा y, x² y, ये आपका जो आया है ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे इफेक्ट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड। मिलते हैं इसी उमंग और इसी जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।